मित्रों नमस्कार। दिव्यांगन चैनल में आपका स्वागत है। एक लंबी अंतराल के बाद मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूं। इसके पूर्व मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से तथा कलकत्ता में लंबी प्रवास के कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। आज मैं आपको समय का सदुपयोग के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप सभी लोग अवगत हैं कि जो हमारे जीवन में भगवान ने समय दिया है उससे ज़्यादा अमूल्य कुछ भी नहीं हो सकता है। जो समय बीत गया, अगर एक मिनट भी जो बीत गया वो दोबारा लौट के फिर आने वाला नहीं है, चाहे उसके लिए हम लाखों रुपया खर्च कर लें। भगवान ने हमें समय क्यों दिया है, क्यों हमें जीवन दिया है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो मित्रों, इसके पूर्व मैं कुछ कहूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमको मानव शरीर मिला है वो सबसे अमूल्य चीज़ मिला है। भगवान ने हमको सबसे अपने नज़दीकी सबसे ज्येष्ठ पुत्र मान करके हमको इस मानव शरीर दिया है। कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथिन सब गावा। ये जो मानव शरीर है ये देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, तथा देवता भी कुछ कार्य करना चाहें तो मानव के द्वारा ही कर सकते हैं। अतः हमें बड़ा ही एक प्रसन्न होना चाहिए कि हमें मानव शरीर मिला है, लेकिन उस मानव शरीर का हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं इसका हमें निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए। आज इस संसार में आकर के हम अपने भौतिकता में, लोभ में, क्रोध में, अहंकार में, इन सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। अतः मित्रों, निश्चित रूप से आप जो है ये चिंतन करिए कि आप इस संसार में किस प्रयोजन से आए हैं। तो मित्रों, इसके पूर्व मैं आपसे कुछ बताऊं। एक मैं आपको कथानक बताता हूं, इसके बाद उसका मर्म मैं आपको बताऊंगा। एक महाजन था। उस महाजन ने एक व्यक्ति को 10,000 रुपया व्यापार करने के लिए दिया और कहा कि जब जब जो तुम्हारा जो भी उसमें लाभ होगा, मतलब कि फिर धीरे धीरे करके हमको लौटा देना। व्यक्ति इसको ले गया, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उसको लगा कि उसके व्यापार में घाटा हो गया है, तो 5,000 रुपया बचा है। तो वह महाजन के पास जाने के पहले ही महाजन को पता चल गया कि इस व्यक्ति को 5,000 रुपया घाटा हो गया है। अतः अपने बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति से जो उसने एक संदेश भिजवाया कि जो कुछ बचा है वो हमें सौंप दें, हम उनको पूरे ऋण से उऋण कर देंगे। वो व्यक्ति बड़े ही सरल स्वभाव का था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं पूरा का पूरा ऋण जो है उस महाजन को चुकाऊंगा। तो वहाँ महाजन के पास गया, जो कुछ उसका बचा कुचा था सब उसको सौंप दिया और कहा कि जो शेष 5,000 रुपया है उसके लिए मैं ऋण नहीं होना चाहता हूँ, तथा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तन मन धन से, अपने स्त्री के पुत्रों के माध्यम से मेहनत करके आपके ऋण से ऋण हो जाऊँ। तो महाजन ने कहा, ठीक है, इसके लिए मैं तुमको एक व्यापार करा देता हूँ, उसमें 50,000 रुपया लगाता हूँ। व्यक्ति ने कहा कि भाई 50,000 रुपया तो आप लगा देंगे, लेकिन मुझे पहले ही से घाटा हो चुका है, उसमें फिर घाटा हो गया तो क्या होगा। महाजन ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि इसमें आपके घाटे का कोई सौदा नहीं है, क्योंकि जो घाटा होगा मेरी जिम्मेदारी होगी, और जो नफ़ा होगा लेकिन उसमें 25% लाभ आपका होगा, तो शेष 75% लाभ मेरा होगा। व्यक्ति तैयार हो गया, तो उस दिन से जो है अपने परिवार सहित जो है उस व्यापार में लग गया, तथा धीरे धीरे करके उस महाजन के सारे ऋण चुकता कर दिए। ये देख करके एक दूसरा व्यक्ति भी आया। उसने भी उस महाजन से कहा कि मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए, मैं भी व्यापार करूँगा। महाजन ने उसको 10,000 रुपया दे दिया। कुछ दिनों के पश्चात आया, कहा कि ये तो सारे पैसे हमारे खर्च हो गए, आप दोबारा हमको दे दीजिए जिसे मैं करूं। महाजन ने कहा कि तुम्हारी ईमानदारी पर हमको अब शक हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने पहले व्यक्ति को दिया था। महाजन ने कहा कि मैंने पहले व्यक्ति को दिया था तो ईमानदार था,
और जो भी उसका बचा कुछ था हमको सौंप दिया। और बाकी पैसे को उसने किसी तरह कहीं कोई नियत खोट नहीं था और अपने सेवा से हर चीज़ों से जो है मुझे वापस कर दिया। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। अब इसका मर्म यह है कि जो महाजन था वो हमारे भगवान हैं और जो व्यक्ति था वो हम हैं। भगवान ने हमको ये शरीर जो है 10,000 रुपये मतलब 100 साल मान करके चलिए कि 100 साल का हमें जीवन दिया है। ये मान करके दिया है कि आप जो है जो भी आपका 50 साल या जो भी आपका व्यतीत हो गया है वो आपका खर्च हो गया है तो आप वापस नहीं करोगे। लेकिन जो शेष जीवन बचा है वो भगवान को समर्पित कर दो, भगवान के भजन में, भगवान के सारे कीर्तन में। और जो कुछ बचे मुख्य चीज़ है कि आप लोक कल्याण में, मंगल कार्य में जो है आप करते हुए भगवान का जो है सारा कर्जा वापस कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सारे प्राणियों में भगवान का वास है। इसको दूसरे रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है कि भगवत प्राप्ति के 3 चरण हैं, उपासना, साधना एवं आराधना। तो मैं उपासना और साधना जो एक लंबा विषय हो जाएगा, उसके विषय में जा करके मैं सिर्फ आपको आराधना के बारे में बताऊंगा, जो कि अभी हमने बताया कि सारे प्राणियों में भगवान का वास है। उनकी सेवा करिए, उनका कल्याण करिए, तो निश्चित रूप से आप भगवान की प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, जो हमारा जीवन शेष बचा है उसको हमें निश्चित रूप से भगवान के कल्याण में, भगवान के कल्याण क्या मतलब है, प्राणियों के कल्याण में जो है, जो कि भगवान का ही कार्य है, उसमें लगा दें। तो हम भगवान ने जो हमको शरीर दिया है उसके ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमको सदैव यह मनन करते रहना चाहिए कि जो भी हम समय बिता रहे हैं वो किस कार्य के बिता रहे हैं। हम मान लीजिए टीवी देख के बिता रहे हैं या किसी अन्य कार्यों में बिता रहे हैं, तो भगवान का तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपना समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मित्रों, जो भी आप समय बिताइए वो भगवान का कोई मान लीजिए कि आप रिटायर हो गए, ज़्यादा तो रिटायर होने के बाद सोचते हैं अब मैं क्या करूं। तो रिटायर होने के बाद आप निराश न होइए। आप अगर भगवान से जुड़ जाते हैं, न भी जुड़िए तो आप कम से कम मंगलकार लोक कल्याण के में जुड़ जाइए। तो आपको अगर न भी जुड़े हैं तो भगवान का ही कार्य होगा, क्योंकि जब आप लोक कल्याण की भावना आ जाएगी तो निश्चित रूप से जो है आप भगवान का कार्य करेंगे। तो आप जो है इसका सदैव चिंतन करिए और हमेशा जो है ये याद रखिए कि जो भी आप कार्य करेंगे तो आपको जो है किसी तरीके से कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपका एक एक मिनट का समय का सदुपयोग होगा तथा आप जो है हर तरीके से जो है भगवान का काम करेंगे। जब भगवान का काम करेंगे तो जो भी आपका उनका ऋण है आप उस ऋण से उऋण हो जाएंगे तथा आपको जो है प्रसन्नता होगी और आपको ये लगेगा कि जो हमारे जीवन का सदुपयोग हो रहा है, एक एक समय का सदुपयोग हो रहा है। आप अन्य कार्यों में लगाएंगे तो आप हो सकता है क्षणिक आपको प्रसन्नता मिल जाए, लेकिन जब आप उस सच्चिदानंद से, जो कि एक परमानेंट एक अस्थायी आनंद है, उससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको एक अस्थायी आनंद भी मिलेगा, आपका समय का सदुपयोग होगा, तब आप किसी तरीके से आप निराश नहीं होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब इससे ज़्यादा हमको कोई बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पर निश्चित रूप से चिंतन करिए या और जो भी कार्य करिए वो भगवान का कार्य समझ के करिए और निष्काम कर्म की भावना से करिए। निष्काम कर्म तो आपको जानकारी होगी ही। गीता में भगवान ने कहा है कि निष्काम कर्म कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप कर्म करें वो भगवान को समर्पित करके करें, उसके फल या उसके जो भी है उसको भगवान को समर्पित कर दें, तो आपको कहीं किसी तरह से कष्ट नहीं होगा। तो मित्रों, आप हमेशा सदैव जो है निष्काम कर्म करिए, भगवान का कर्म कर समझ करिए, तो आपका कहीं किसी तरीके से आपको प्रसन्नता होगी और कोई आपका समय का दुरुपयोग नहीं होगा। हमारे ख्याल से मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।